जहाँ पे मैंने सारी कंसंट्रेशन को डिस्कस किया है, जैसे मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, परसेंट वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। सारी कंसंट्रेशन को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली चीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो यहाँ पे लिखिएगा, द प्रॉपर्टी which depend upon which depend upon number of particle, not the nature of particle, not the nature of particle of solvent। मैं किसी सॉल्यूशन को लूँ तो सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व हैं वो डिपेंड करेगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मैं कहूँ उसका नेचर क्या है, वो मीठा है, फीका है, तीखा है, इस पर डिपेंड नहीं करती क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जब भी आप डिस्कशन करोगे तो वहाँ पर हमेशा यूज होगा कंसंट्रेशन, जिसके अंदर मोल यूज कर सकते हो, आप मोलरिटी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी परसेंट या वेट का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, नो यूज ऑफ परसेंट और वेट। यहाँ पर आप परसेंट या वेट का यूज नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन में करके दिखाऊं इसका यूज करके कैसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर सेम। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपस में सेम होगी? पहला ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 1 ग्राम यूरिया एंड 3 ग्राम ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गिवन 3.42% cane sugar and 0.1 molar cane sugar। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गिवन 6 ग्राम पर लीटर यूरिया and 1.8% glucose। ऑप्शन नंबर 4 इज गिवन ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आइए मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ, सुनिएगा। यहाँ पर आपको डिस्कशन करने से पहले कंसंट्रेशंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, 1 ग्राम यूरिया दिया गया है। हम लोग जानते हैं वेट और परसेंट इसका यूज हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, मोल के अंदर बदलना पड़ेगा या कंसंट्रेशन के अंदर बदलना पड़ेगा। आइए मैं इसको मोल के अंदर चेंज करता हूँ। n इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट दिया गया 1 ग्राम, मॉलिकुलर वेट है 60। ये देखिए मोल ऑफ यूरिया कितना आ गया है 1/60। इसका मोल निकाल लीजिए, n इज इक्वल टू वेट दिया गया है 3 ग्राम और ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है 180। यहाँ पर भी आ गया है मोल 1/60। यहाँ पर दोनों के मोल आपस में सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है इनकी जो कंसंट्रेशन होगी, इनकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो आपस में क्या होगी, सेम। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, 3.42% केन शुगर दिया गया है। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट परसेंट का यूज हम लोग नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा कंसंट्रेशन के अंदर, मोलरिटी के अंदर। मोलरिटी इज इक्वल टू हमने पढ़ाया था 10 इंटू परसेंट वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये फार्मूला मैंने लिखवाया है, देखिएगा 10 इंटू परसेंट दिया गया 3.4%, 3.42 अपॉन मॉलिकुलर वेट 342। जब यहाँ से निकालोगे तो कंसंट्रेशन आएगी 0.1 मोलर। इसकी आ गई 0.1 मोलर, इसकी भी दी गई 0.1 मोलर। इसका मतलब है इसकी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, सेम। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा, कह रहा है 6 ग्राम पर लीटर यूरिया। 6 ग्राम पर लीटर यूरिया का मतलब है यहाँ पर दे रहा है स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर ये दिया गया है। हम लोग जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिकुलर वेट। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर है 6, मॉलिकुलर वेट होता है यूरिया का 60।
ये देखिए 0.1 मोलर आ गया। वहीं पर बात करें इसकी 1.8% दिया गया है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू परसेंट वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.8 अपॉन मॉलिकुलर वेट दिया गया है कितना ग्लूकोज का, तो होता है 180, ये आ जाएगा 0.1 मोलर। ये देखिए इसका भी 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ एक स्टेप। नो डाउट्स ये क्रैश कोर्स है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा लेक्चर एक ही शॉट के अंदर खत्म करूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन से मोस्ट इजीएस्ट वे में मैं सारी चीज़ें खत्म करवा दूंगा। देखिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड होती है 4 क्लास के अंदर। दीज आर 4 टाइप, दीज आर 4 टाइप। पहली होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सुनना डियर स्टूडेंट, कहीं कहीं पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा जाता है, लेकिन याद रखिएगा बेस्ट तरीका जो होता है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थर्ड की अगर हम बात करें तो हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिएगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसको डिनोट करते हैं पाई से। इससे पहले मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करूं, मैं बताना चाहूंगा अबाउट ऑस्मोसिस। नो डाउट्स थोड़ी सी फास्ट हो रही है, लेकिन डियर स्टूडेंट एडजस्ट कर लीजिएगा, दिस इज क्रैश कोर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर में फर्स्ट इज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो लिखिएगा, द नेट माइग्रेशन, द नेट माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ऑफ solvent particle from their lower concentration to lower concentration। lower concentration का मतलब है डियर स्टूडेंट हाइपोटोनिक, lower concentration to higher concentration, higher concentration through semi permeable membrane are called osmosis। सुनिएगा, ये देखिए कोई बर्तन मैंने ले लिया है और इस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया है, बीच में लगा दिया है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन से मैंने मान ली 5 मोलर, और यहाँ पर दूसरा है, इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली है 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब है दिस इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जो नेट माइग्रेशन होता है 3 मोलर से होगा 5 मोलर की तरफ। थोड़ा बहुत माइग्रेशन से यहाँ पर भी होता है, लेकिन अगर मैं नेट माइग्रेशन की बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो ये होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इस तरफ। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, अब दूसरी हेडिंग होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर अप्लाई करने के बाद ऑस्मोसिस को जस्ट रोक दे। अगर ऑस्मोसिस को जस्ट रोक दे रहा है तो वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखिएगा, लिखिएगा,
द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर after which applied, after which applied on hypertonic, hypertonic to just prevent, to just prevent osmosis are called osmotic pressure, osmotic pressure। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपने लेफ्ट साइड दिया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे 5 मोलर माना था और यहाँ पर माना था 3 मोलर, और यहाँ से यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल का माइग्रेशन हो रहा था। अगर मैं इतना प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर दूँ कि ये जो ऑस्मोसिस हो रही है, ये माइग्रेशन जो हो रहा है, इसको रोक दूँ। रोकने का मतलब है अगर 2 मोलर यहाँ पर जा रहा है तो 2 मोलर यहाँ पर आए, यानी नेट माइग्रेशन रुक जाए। नो डाउट्स माइग्रेशन होता रहेगा, लेकिन जो नेट माइग्रेशन होगा, ओवरऑल माइग्रेशन होगा, ये रुक जाए, तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू होता है HdG। इसके बाद एक हेडिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा अप्लाई कर दें कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, समुद्र का जो पानी होता है उनको पीने के लायक बनाते हैं बाय द RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस जो होती है डियर स्टूडेंट, वो 2 तरह की और क्लासीफाई होती हैं। एक होता है एंड ऑस्मोसिस, एक होता है एक्सॉस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस की बात करोगे तो ये सेल है मान लो, और ये रखी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक यानी बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे वाटर जो होता है निकल जाता है। वाटर निकलने की वजह से ये जो सेल होती है ये श्रिंक कर जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन वहीं पर देखिएगा, ये मैंने क्या किया है, एक्सेल लिए है, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो होगा ये अंदर चला जाएगा और ये सेल फूल जाएगी और फूलते फूलते ये ब्रस्ट हो जाएगी। तो ब्रस्टिंग किस केस में होती है? ब्रस्टिंग होती है डियर स्टूडेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर श्रिंक कर जाती है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ एक स्टेप। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वान हाफ, सुनिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वान हाफ, वान हाफ। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। वान हाफ, वान हाफ ने क्या बताया था? वान हाफ ने कहा था कि जिस तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, जिस तरीके से गैस के अंदर गैस के पार्टिकल माइग्रेट करते हैं, उसी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर, एक मिनट, इन्होंने कहा था लाइक गैस पार्टिकल, लाइक गैस पार्टिकल, लाइक गैस पार्टिकल, लाइक गैस पार्टिकल, solute particle behave, solute particle behave, solute particle behave, solute particle behave in a dilute solution, in a dilute solution, in a dilute solution। सुनिएगा डियर स्टूडेंट, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं और पढ़ते भी हैं, PV इज इक्वल टू NRT होता है। सुनिएगा, ये है PV इज इक्वल टू NRT। P होता है प्रेशर, V होता है वैल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल, R होता है एक कांस्टेंट जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, और T होता है टेम्परेचर। R की वैल्यू 2 होती है, सुन लीजिए पहले। R की एक वैल्यू होती है 0.0821, ये कब होती है? जब प्रेशर हो एटमॉस्फेयर में और वैल्यूम हो लीटर में। एक वैल्यू और होती है 8.31 जूल, ये 2 वैल्यू होती हैं। आपने क्या किया, इस वैल्यूम को यहाँ पर ले गए, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू N अपॉन V
इंटू आर टी। हम लोग जानते हैं एन अपॉन वी को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन, और पी को हम दिखा सकते हैं पाई से। पी का मतलब प्रेशर और पाई का भी मतलब है प्रेशर, इज इक्वल टू एन अपॉन वी को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं सी से, आर की जगह रख दिया एस और टी। ये किताब के अंदर ये फार्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी एस टी। एस का मतलब है आर, याद हमेशा रखिएगा, आप हमेशा यूज करिएगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर यूज करोगे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मैं क्वेश्चन को यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये गैस यूज होती है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा तेज लग रहा होगा तो एक काम करिएगा, एक बार रिवाइज करके फिर देख लीजिएगा ये क्रैश कोर्स। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, ए सॉल्यूशन containing 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 4 gram of non-volatile 4 gram of non-volatile non-volatile solute per 100 ml solute per 100 ml per 100 ml was found to have was found to have was found to have osmotic pressure equal to osmotic pressure equal to osmotic pressure equal to 500 mmHg 500 mmHg at 27 degree Celsius. Calculate molecular weight कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मॉलिकुलर वेट को कैलकुलेट करना है सॉल्यूट के। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिएगा वेट दिया गया है 4 ग्राम, W इज इक्वल टू दिया गया 4 ग्राम, उसके बाद कह रहा पर 100 ml यानी वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। आगे कह रहा है इज इक्वल टू फाउंड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर P दिया गया है 500 mmHg। टेम्परेचर दिया गया है डियर स्टूडेंट 27 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है आपसे मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है। आइडियल गैस का इक्वेशन कैसे यूज करोगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर आपको रखना है एटमॉस्फेयर लीटर के अंदर, दिया गया है mmHg के अंदर। करना क्या है, 500 में 760 से डिवाइड कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। वॉल्यूम रखना है लीटर पे, दिया गया ml के अंदर, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये चेंज हो गया लीटर के अंदर। n इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट आपको दिया गया है 4 ग्राम, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये पूछा गया है। आर की वैल्यू क्या रखोगे, तो यहाँ पर प्रेशर रखा है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम रखा है लीटर में, तो आर की वैल्यू रखोगे 0.0821। टेम्परेचर की अगर आप बात करिए 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 27 में 273 ऐड कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा केल्विन के अंदर, 300 केल्विन। 1010 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए 40 कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 24.6। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं 25 इसको मान रहा हूँ तो ये 4 यानी 100 से कुछ कम आएगी। मान लिया मैंने 98, अप्रॉक्स कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, क्या हो गया 98 अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.76। यहाँ से हो जाएगा मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 98 इंटू 76 अपॉन 5, जो आंसर आएगा यही हो जाएगा मॉलिकुलर वेट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो और हमेशा अप्लाई करिएगा PV इज इक्वल टू NRT। आगे बढ़ जाइए, देखिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा उस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन।
विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इससे पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं बताना चाहूंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो देखिएगा यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम हो। लिखिएगा द सॉल्यूशन whose osmotic pressure are same are called isotonic solution। isotonic solution इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पाई वन इज इक्वल टू, जहां पर होता है पाई टू। दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का प्रेशर क्या है ऑस्मोटिक, ये सेम है। पाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सी एस टी होता है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 है इंटू एस टी। ये दूसरा है तो यहाँ पर हो जाएगा सी टू इंटू एस टी। एस टी से एस टी कैंसिल आउट, तो ये देखिए सी वन इज इक्वल टू सी टू। यानी पहले की कंसंट्रेशन जो है वो दूसरे की कंसंट्रेशन के बराबर आ गई है। अगर इस तरीके से दोनों की कंसंट्रेशन से बराबर आ गई हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर आल्सो आइसोमोलर। ये आपस में आइसोमोलर भी होती हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइए मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ूं और बताऊं आपको राउल्ट लॉ के बारे में। राउल्ट लॉ का पार्शियल प्रेशर, उसके बारे में डिस्कस करूं। हेडिंग है राउल्ट्स लॉ। पहली चीज डियर स्टूडेंट, राउल्ट लॉ लगता कहाँ पर है? राउल्ट लॉ वहां पर लगता है जहां पर होमोजीनस सॉल्यूशन होता है जो आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो, वहां पर ये अप्लाई होता है राउल्ट लॉ। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर और शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, तो वहां पर राउल्ट लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल के अंदर वाटर डिसॉल्व किया, तो वाटर एल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वहां पर भी अप्लाई होता है राउल्ट लॉ। तो पहले पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज applicable only in homogeneous solution। ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है डियर स्टूडेंट होमोजेनस सॉल्यूशन के लिए। दूसरा पॉइंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to mole fraction of that component into बोलिए या मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दिए मल्टीप्लाई into their vapor pressure in pure state, सिंपली कभी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए की बात करो तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये हो जाएगा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ ए। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कोई सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है बी। इस सॉल्यूशन बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट यानी बी इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी। वहीं पर अगर हम बात करें दोनों को मिक्स कर दें
जब मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन ए भी होगा और सॉल्यूशन बी भी होगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा।